अंडज में तो अंडा फोड़ के निकलने वाले तो हो गए पक्षी, उद्भिज हो गए पेड़ पौधे, और स्वेदज, स्वेदज है जैसे बिना किसी कारण ही जीव प्रकट हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। अनाज में जैसे इली होना, अब किसी ने वहां डाला थोड़ी है कि इली कैसे पैदा हो गई, वो अपने आप होती हैं। बालों में जू का होना, जुएं गिर जाती है ना बालों में, कहीं से उड़ के थोड़ी आती है, अपने आप पैदा होती है। जैसे धरती से अपने आप चीचड़ी पैदा हो जाना, ये स्वेदज है, अपने आप प्रकट होते हैं। और जरायुज, जरा में जो लिपट कर पैदा होते हैं, ये 4 प्रकार की सृष्टि होते हैं। जैसे पशु जिसे हम जर बोलते हैं, जरा में लिपट कर ही निकलते हैं। और मानव, 4 प्रकार की सृष्टि है। उन चारों प्रकार की जो जीव है, उन सब में भगवान का ही जो निरंतर दर्शन करे, ऐसे सर्वदेही नाम अजात शत्रवः। फिर वो साधु किसी से बैर नहीं रखता। क्यों? क्योंकि वो मानता है कि मुझ में यदि ईश्वर बैठा हुआ है तो सामने मेरे जो खड़ा है उसमें भी वही ईश्वर है। तो फिर किससे बैर करेगा? अगर आपसे वो बैर कर रहा है तो आपके भीतर भी तो वही परमात्मा बैठे हुए हैं। इसलिए साधु का ये लक्षण होता है, वो किसी से बैर भावना नहीं रखता। साधव साधु भूषण है, निज प्रभु में देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। जब सारे संसार में उस परमात्मा का दर्शन करते हैं तो फिर विरोध किससे करेंगे, बैर किससे लेंगे? अगर किसी से बैर आप रख रहे हो तो ये भी उस परमात्मा से ही बैर है। इसलिए माता, ऐसे साधुओं की संगत में आप रखो, आप लगो। भक्तों के प्रकार बताए, 3 प्रकार के भक्त होते हैं, उत्तम, मध्यम और साधारण। साधारण भक्त वो हैं जो केवल मंदिर की मूर्तियों में ही भगवान का दर्शन करते हैं, बाकी कहीं भगवान को देखते ही नहीं। केवल मंदिर की जो मूर्तियां हैं पत्थर की, उसी में भगवान का दर्शन करते हैं। मंदिर में जाएंगे तो आरती उतारेंगे, और आरती उतारते उतारते यदि बगल में से कोई कुत्ता घुस गया तो आरती तो ये धरी, उठाई लठ और मारा कुत्ता के, तोड़ दी टांग। क्यों? क्योंकि उसे कुत्ते से मतलब नहीं है, उसे केवल ठाकुर जी की मूर्ति से मतलब है कि भगवान तो वो है। अब बताओ ये कैसी व्यवस्था है? जिस पत्थर को मूर्तिकार ने अपने हाथों से, छेनी हथौड़े से निर्माण करके मूर्ति बनाई है, उसमें तो आपकी इतनी श्रद्धा है कि उसे भगवान मानते हैं। और जिन चलते फिरते जीवों में भगवान साक्षात जीवात्मा रूप में विराजमान है, उनसे बैर रखते हैं, तो वो साधारण भक्त हैं। मध्यम प्रकार के भक्त कौन से हैं? मध्यम प्रकार के भक्त वो होते हैं जो मंदिर की मूर्तियों में, प्रतिमाओं में भी भगवान का दर्शन करे, और गौ माता, साधु संत ब्राह्मणों में भी भगवान का दर्शन करके उनका पूजन करते हो। ये मध्यम प्रकार के भक्त हैं। लेकिन इन दोनों से श्रेष्ठ है उच्च कोटि के। उच्च प्रकार के भक्त कौन से हैं? कि जो जीव हमें दिखाई पड़ रहा है, उस जीव में वही परमात्मा बैठे हुए हैं। जैसे हमारे पांव के नीचे चींटा आ रहा है तो उस चींटे में भी वही परमात्मा बैठे हुए हैं। हमारे सामने जितने मानव जो बैठे हुए हैं, सगे संबंधी हैं, जो परिवारजन है, जो गांव के लोग हैं, उन सब में भी वही परमात्मा जीवात्मा के रूप में बैठा हुआ है। वो उच्च कोटि का भक्त होता है। इसलिए मैया, संतों की संगत करके ही आप मुझे प्राप्त कर सकती हैं। जैसे बिजली के तार में करंट है, आपको पता हो ना हो, आपने छू लिया तो करंट लगेगा ही लगेगा। अब आपको करंट लग गया और जिसने आपको पकड़ा है उसे भी करंट लगेगा। तो उसी प्रकार जिन संतों ने भगवान के चरण शरण ग्रहण कर रखी है, उन संतों की संगत आप कर लोगे तो एक ना एक दिन भगवान से आप जुड़ ही जाओगे। इसलिए संतों की संगत अवश्य करना।
क्षेमम न विंदन्ति विनाय दर्पणम। कोई कितना भी बड़ा सिद्ध कोटि का साधक हो, तपस्वी हो, दानस्वी हो, मनस्वी हो, लेकिन जब तक अपना मन भगवान के श्री चरणों में निवेदित नहीं करेगा, तब तक भगवान से वो जुड़ने वाला नहीं है। माता देवहूति ने तो सारे दिव्य उपदेश का एक ही सार निकाल लिया कि बेटा मैंने तो तुम्हारे इस उपदेश का एक सार जाना है, और वो है कि तुम्हारी भक्ति से ओतप्रोत भले ही वो स्वपच हो, स्वपच कहते हैं चांडाल को, तुम्हारा भक्त यदि चांडाल भी होगा तो मेरे लिए उसके चरण सदा पूजनीय हैं। और भगवान की भक्ति से विमुख भले ही श्रेष्ठ कुल का कोई ब्राह्मण हो, लेकिन मेरे लिए वो चांडाल के समान ही त्याज्य है। अरे जो अपना ही कल्याण नहीं कर पाएगा वो दूसरे का कल्याण क्या करेगा। ऐसा कह के दिव्य पद्मासन लगाकर माता देवहूति ने अपने मन को भगवान के चरणों से जोड़ा, और मन में इतना प्रेम उमड़ा कि सारा का सारा शरीर ही सरिता में परिणित हो गया, नदी में। कपिल देव भगवान माता देवहूति को प्रणाम करके उठे और गंगा सागर में जाकर विराजमान हो गए। आज भी कपिल देव भगवान गंगा सागर में विराजमान है, हम सब कलयुग के कलुषित प्राणियों के उद्धार के लिए। बोल कपिल देव भगवान की। मनोस्तु शतरूपाया तिस्रः कन्यास जगिरे आकुतिर्देवहूतिस् प्रसूतिरिति विश्रुता। सुखदेव जी कहते हैं राजन, मनु महाराज की बड़ी बेटी जिनका नाम था आकुति, उनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके घर में साक्षात भगवान श्री यज्ञ नारायण का प्रादुर्भाव होता है। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। यज्ञ नारायण भगवान की का विवाह दक्षिणा नाम की कन्या से हुआ, इसलिए यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी है दक्षिणा। और मैत्री मुनि विदुर जी से कहते हैं कि देवहूति माँ की जो 9 बेटियां थी, उनमें एक बेटी थी अनुसुईया, जिनका विवाह अत्रि मुनि से हुआ। तो अत्रि अनुसुईया के घर में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों के अंशों से 3 संतानों की प्राप्ति होती है। सोमो भूत ब्राह्मणों सेना दत्तो विष्णुस्तु योगवे दुर्वासा शंकरस्यांसो निबोधांगिरस प्रजा। चंद्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा, ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा का जन्म हुआ, भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय जी महाराज का जन्म हुआ, और शंकर जी के अंश से दुर्वासा जी का जन्म हुआ। और सुखदेव जी कहते हैं राजन, तीनों कन्याओं में सबसे छोटी बेटी प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ 16 बेटियों का जन्म हुआ। 16 में से 13 बेटियां धर्म को ब्याही गई, एक बेटी स्वाहा नाम की बेटी अग्निदेव को ब्याही गई, एक स्वधा नाम की बेटी पितरों को ब्याही गई, और सबसे छोटी बेटी देवी सती भगवान शंकर को ब्याही गई। लेकिन अपने पिता के यज्ञ में ही शरीर छोड़ देने के कारण इनके घर में कोई संतान नहीं हो पाई। परीक्षित बड़े आश्चर्य में कि महाराज अपने पिता के घर में एक बेटी ने शरीर त्यागा, ये क्या घटना हुई। तब सुखदेव जी सुनाते हैं कि एक बार पितामह ब्रह्मा ने अपने सबसे छोटे बेटा दक्ष को प्रजापति का पद दिया। उनके स्वागत समारोह में भगवान भोलेनाथ खड़े नहीं हुए, तो प्रजापति दक्ष ने भोलेनाथ को श्राप दिया कि आज के बाद किसी भी यज्ञ में भोलेनाथ को कोई भाग नहीं मिलेगा। तो नंदी ने भी प्रजापति दक्ष को श्राप दिया कि प्रजापति दक्ष तो अपने पद के मद में भोलेनाथ की महिमा को भूल गया, जा मेरा भी श्राप है कि आगे चलकर तुझे बकरे का मुंह लग जाए।
भृगु ऋषि खड़े हो गए, हे नंदी, ससुर दामाद के बीच में तू क्यों बोला? मेरा भी श्राप है कि शिव के गण सारे पाखंडी हो जाए। सारे शिवगण खड़े हुए, हे बुढ़े बाबा, तुमने हमें पाखंडी का श्राप दिया, हम भी श्राप देते हैं कि तेरे जैसे ब्राह्मण चाटुकार हो जाए, भिखमंगा हो जाए। भोलेनाथ ने रुद्रगणों को शांत किया और अपने धाम कैलाश में आकर विराजित हो गए। लेकिन दक्ष ने बदला लेने की भावना से बड़ा भारी यज्ञ महोत्सव का आयोजन किया हरिद्वार में। छोटे से छोटे देवताओं को भी निमंत्रण दिया गया, लेकिन भोलेनाथ को कोई चिट्ठी पत्री नहीं भेजी गई। अब जिस समय यज्ञ का दिन आया तो कैलाश के ऊपर से देवताओं के जो विमान गड़गड़ाहट करते हुए निकलने लगे, माता सती ने देवियों से पूछा कि देवियों, आज कहां जा रही हो? देवियों ने कहा, अरे देवी, तुम यहाँ हो? अरे तुम्हारे मायके में तो बड़े भारी यज्ञ का आयोजन किया गया तुम्हारे पिता के द्वारा, क्या तुम नहीं चलोगी? अपने घर की बात संभालते हुए माता सती ने कहा कि हाँ हाँ बहनों, आप जाओ, अभी हम अभी आते हैं। और भगवान भोलेनाथ के चरण दबाने लगी माता सती। चरण दबाते दबाते भोलेनाथ ने भम भोले और नेत्र खोले। देवी जी, आज क्या बात है, इतनी सेवा? माता सती ने कहा, महाराज, ये तो पत्नी का धर्म है, पति की सेवा करना, सो कर रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन आज सेवा कुछ ज्यादा ही हो रही है, बताओ क्या बात है? सती ने कहा, प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवाखिला वयं च तत्रा विश्राम वामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। अरे महाराज, आपको पता नहीं है, आपकी ससुराल में आपके ससुर ने एक बड़ा भारी यज्ञ का आयोजन किया है, तो क्या आपका धर्म नहीं है कि आपको वहां चलना चाहिए? भोलेनाथ ने कहा कि चलने का मन तो है, कोई चिट्ठी पत्री आई थी? भाई नू तो आयु चौक चाला कश्या। माता सती ने कहा, महाराज, निमंत्रण तो नहीं आया, लेकिन भेजा तो अवश्य होगा। अब आप इतनी दूर कैलाश पर्वत पे आकर विराजमान हो, तो कभी कभी डाक मिस हो जाती है। रतनपुरा को नू तो कारोलाए पहुंच जाओ। बोलो राधे राधे। तो हो सकता है ऐसे डाक मिस हो गई हो, निमंत्रण कहीं से कहीं पहुंच गया हो, लेकिन आप तो जवाई हो। बेटी जवाई यदि यज्ञ में नहीं जाएंगे तो सारा संसार क्या कहेगा? ने कहा कि देवी, हम जानते हैं हमें निमंत्रण नहीं दिया, इसलिए हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे जाने से वहां उनको अपमान लगेगा। और देवी, हम तो कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, आप भी मत जाना, क्योंकि आपके जाने से आपका अपमान होगा। अरे हमने तो अपना अपमान जहर के समान घूंट पी लिया, लेकिन तुमसे अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन माताजी कहाँ मानने वाली थी, त्रियाहट थी। ठीक है महादेव, आप नहीं जाते, हमें तो भेजो। अब भोलेनाथ तो लगा समाधि बैठ गए, आंख भी नहीं खोले, टश्यमस भी नहीं हो। माता सती चरण दबाते दबाते, जोर जोर से दबाते दबाते बोले, देखो जी, बोलो तो सही, अब तो जाने के लिए तो कह दो। अरे थे नजारा तो कोई बात को न, मान तो जावा दो। लेकिन भोलेनाथ तो आंख भी नहीं खोले। अब माता सती कहे, तो ठीक है, तो आप बैठे रहो, हम ये चले। खड़ी हो गई जाने के लिए, लेकिन जैसे दरवाजे तक पहुंची, फिर याद आ गई कि पत्नी का धर्म है, पति की आज्ञा से ही देहली के बाहर जाना चाहिए। अरे मेरे पति भोलेनाथ अभी मान जाएंगे। फिर वापस आकर चरण दबाने लगती। भोलेनाथ भी बड़े चमत्कारी, जो माता सती खिसकने के लिए होती कि भोलेनाथ एक आंख खोल कर देख लेते कि भाई कहां तक पहुंची, और जो माता सती वापस लौटती कि फिर आंख बंद करके बैठ जाती। फिर दोबारा चरण दबाते हुए माता सती पूछी, आज्ञा तो दे दो, आपको नहीं जाना, हमें तो जाने दो। भोलेनाथ फिर आंख नहीं खोले। ठीक है, तो अब की बार मैं जा रही हूं, वापस नहीं आऊंगी।
अब भोलेनाथ कुछ नहीं बोले, फिर उठे भवानी, और अब की बार जैसे ही चलने लगी तो थोड़ी दूर निकल गई। भोलेनाथ ने एक आंख खोलकर देखी कि हाँ अब दूर निकल गई, अब लौटने वाली नहीं। तुरंत नंदी को बुलाया कि भाई तुम जाओ और अपनी माता को आदर सहित उसके मायके छोड़ के आओ। तमाम रुद्रगण चले। माता जी हमारे रहते हुए आप पैदल चलोगी, बैठो हमारी पीठ पर। नंदी पर आरूढ़ होकर भगवती माता सती अपने पिता के यज्ञ महोत्सव में पहुंची। जब बहनों ने देखा कि सती आ रही है तो व्यंग्य भरी हंसी हंसने लगी। अरे आओ आओ सती बहना, तुम्हारे बिना तो ये यज्ञ महोत्सव बड़ा फीका लग रहा था, लेकिन हमने सुना है कि पिताजी ने तुम्हें चिट्ठी नहीं भेजी। क्यों? क्योंकि दो प्रेमियों के बीच में जब खटपट होती है तो तीसरा बड़ा उसका फायदा उठाता है। तो बहनें भी व्यंग कर रही हैं कि हमने सुना है पिताजी ने तुम्हें निमंत्रण नहीं भेजा। सती के नहीं आने का कष्ट यदि किसी के मन में था तो उनकी माता प्रसूति के मन में था कि इतना बड़ा आयोजन है और मेरी सबसे छोटी बेटी सती आज नहीं आ रही। जो माता प्रसूति ने सती को देखा कि मेरी सती आ गई है, दौड़कर अपनी बेटी को अपने हृदय से लगा लिया। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता। भगिनी मिलही बहुत मुस्काता, भगिनी मिलही बहुत मुस्काता, भगिनी मिलही बहुत मुस्काता, भगिनी मिलही बहुत मुस्काता, बहुत मुस्काता, बहुत मुस्काता। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली, भले ही मिली, भले ही मिली एक माता। तुरंत दौड़कर माता प्रसूति ने अपने हृदय से लगा लिया अपनी कन्या को। लेकिन माता सती ने देखा कि पिताजी दूर खड़े हैं। जो चरण स्पर्श करने के लिए माता सती ने हाथ बढ़ाया कि दक्ष ने मुंह फेर लिया। मुंह फेरते ही सती को क्रोध आ गया। तमाम यज्ञशाला में दृष्टि डाली, छोटे से छोटे देवता का भी भाग सजा हुआ है, लेकिन अरुद्र भागम तमवेक्ष्य चाध्वरम पित्रा च देवे कृत हेलनम विभो। जहां भगवान शंकर का भाग नहीं दीख पड़ा माता सती को कि भयंकर क्रोधाग्नि में माता सती भर गई और अपने पिता को ही भयंकर गालियां देने लगी। अरे प्रजापति दक्ष, तू अपने पद के मद में महादेव की महिमा को भूल गया। अरे महादेव का नाम है शिव। जिस पापी ने एक बार शिव का नाम ले लिया वो सदा सदा के लिए पापों से मुक्त हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। और ऐसे शिव से तू भेर कर रहा है। अरे आज सबसे बड़ी ग्लानि तो मुझे अपने आप पर आ रही है कि मेरे इस शरीर का जन्म एक शिवद्रोही के गर्भ से हुआ है। लेकिन जब तक मेरा शरीर रहेगा ये संसार मुझे दक्ष कुमारी ही दाक्षायणी के नाम से ही जानेगा। इसलिए हे प्रजापति दक्ष, मैं इस शरीर को ही आज त्याग रही हूं क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा संबंध तुझसे जुड़े। भवो भवान्या निधनम प्रजापते सत्कृताया अवगम्य नारदा। तुरंत माता सती ने
अग्नि का आह्वान किया। सद्य प्रज्ज्वाल समाधि जाग्नि नाहा, पंचाग्नि प्रकट हो गई और उस अग्नि में ही माता सती ने अपने देह को समाप्त कर लिया। बोल सती महारानी की। जो माता सती के शरीर का देह जलकर भस्म हुआ कि नारद जी ने दौड़ लगाई और जाकर महादेव को सूचना दी। महादेव महादेव गजब हो गया, क्या हुआ? अरे महाराज, आपने सती माता को अकेला भेज दिया और प्रजापति दक्ष ने अपनी बेटी सती से मिलते मिलते ऐसा धक्का मारा कि हवन कुंड में जलकर ही माता सती भस्म हो गई। भयंकर क्रोधाग्नि में भगवान रुद्र जल उठे, अपनी जटा से एक जटा को उठाकर उखाड़कर धरती पर फेंका कि उस जटा में से ही एक भयंकर काला कलूटा महापुरुष प्रकट हो गया। कराल दृष्टो जुलदग्नि मूर्धज कपाल माली विविधाद्य था युधः। आंखों से मानो अंगारे बरस रहे हो, केस ऐसे उड़ रहे हैं मानो आकाश में जा रहे हो, पांव ऐसे हैं मानो रसातल में जा रहे हो, भयंकर शरीर, भयंकर दांत कटकटा रहे हैं। भगवान ने कहा, भो वीर भद्रम ते दक्षम स यज्ञम जही। अरे वीरभद्र, जाओ और दक्ष को उसके यज्ञ के साथ समाप्त कर दो। वीरभद्र वायु वेग से चले, तमाम रुद्रगणों के साथ में वीरभद्र दक्ष के यज्ञ समारोह में आए। अपने प्रचंड वेग से जितनी भी यज्ञ की बल्लियां थी उनको उखाड़ दिया, जितने देवता थे उनको बांधकर पटक दिया और सब यज्ञशाला को चौपट कर दिया। जितना भंडार गृह था उनको सबको तहस नहस कर दिया। कोई शिव गण खीर की कड़ाई में कूदकर, जो भूत प्रेत थे वो डुबकी मारकर हर हर महादेव, सारा भंडारा चौपट कर दिया। और अंत में वीरभद्र जी ने दक्ष के धड़ को पकड़कर, मुंडी को मरोड़कर, धड़ से उखाड़कर हवन कुंड में ही स्वाहा। बोल शंकर भगवान की। दक्ष को भी समाप्त कर दिया। सारे देवता जितने थे उनको अंग भंग कर दिया। रोते बिलखते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। जय हो विधाता ब्रह्मा, इतने यज्ञ देखे पर आज जैसा यज्ञ कभी नहीं देखा। क्या हुआ? अरे महाराज, यज्ञ में हिस्सा लेने के लिए गए थे, हिस्सा तो कुछ मिला नहीं, हम अपने अंगों का हिस्सा ही दे आए। ब्रह्मा जी ने समझाया कि जिस यज्ञ में हम नहीं गए थे तुम क्यों गए? देवताओं ने कहा, महाराज आज खाई सो खाई, आगे खाई सो राम दुहाई, आज के बाद में ये गलती कबू नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, तो ठीक है, शंकर भगवान की शरण में चलो। सारे देवता भगवान भोलेनाथ के कैलाश शिखर में पहुंचे और भोलेनाथ की स्तुति करते हुए भोलेनाथ को जगाने लगे। और सारे एक स्वर में देवता भोलेनाथ की महिमा का बखान करते हुए भोलेनाथ ने नेत्र खोले। भोलेनाथ ने कहा कि आओ। कैसे आना हुआ? देवताओं ने कहा, महाराज क्या करें, ऐसे यज्ञ में गए थे कि उस यज्ञ में वीरभद्र जी ने हमारा ही भाग ले लिया। भोलेनाथ ने कहा, तो हम क्या करें, जैसी करनी वैसी भरनी। देवताओं ने कहा, महाराज आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे, अब स्वस्थ करो। भगवान श्री नारायण प्रकट हो जाते हैं, देवताओं से कहते हैं, देवताओं, वो शिव में और मुझ में भेद दृष्टि रखता है, उसकी साधना कभी सफल नहीं हो सकती। इसलिए शिवद्रोही मम दास कहावा, शिवद्रोही मम दास कहावा, शिवद्रोही मम दास कहावा, शिवद्रोही मम दास कहावा, सोनर मोही सपन्यहु नहीं भावा, सोनर मोही सपन्यहु नहीं भावा, शिवद्रोही मम दास कहावा,
शिवद्रोही मम दास कहावा। सोनर मोही सपने हूँ नहीं भावा। ओ सोनर मोही सपने हूँ नहीं भावा। सपने हूँ नहीं भावा। सपने हूँ नहीं भावा। सपने हूँ नहीं भावा। जो शिव में और मुझ में भेद दृष्टि रखता है, ऐसा जीव तो मुझे सपने में भी प्रिय नहीं लगता। सारे देवताओं ने कहा, महाराज हे भोलेनाथ, हम वचन देते हैं कि आज के बाद यज्ञशाला में जो भी सामग्री शेष रहेगी वो सब आपका ही भाग माना जाएगा। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। ठीक है, सारे देवताओं को स्वस्थ किया। भगवान ने कहा, भोलेनाथ अब दक्ष के यज्ञ की भी पूर्ति करो। भोलेनाथ भगवान के साथ आए। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि बुलाओ यजमान को। देवता बोले, महाराज यजमान का धड़ तो यहीं पड़ा है और सिर हवन कुंड में स्वाहा हो गया, कहां से बुलाएं? तब भोलेनाथ ने अपने प्रिय भक्त नंदी के श्राप का मान रखते हुए महाराज दक्ष को बकरे का मुंह जोड़कर जीवित किया और दक्ष के यज्ञ की पूर्ति की। सुखदेव जी कहते हैं, राजन वही दक्ष कुमारी सती दूसरे जन्म में हिमालय नंदिनी पार्वती के रूप में अवतरित होती हैं और जिन्होंने 10,000 वर्षों की अखंड तपस्या करके भोलेनाथ को पुनः अपने पति रूप में प्राप्त करने का संकल्प लिया। भोलेनाथ प्रसन्न होकर आए। माता पार्वती ने कहा कि हम तो आपसे विवाह करना चाहती हैं। भोलेनाथ ने कहा, तो ठीक है, कहो पिताजी से तैयारी करें। धूमधाम से विवाह की तैयारी हुई और भगवान भोलेनाथ ओगड़ रूप बनाकर नादिया पर विराजमान होकर तमाम भूत प्रेतों को बराती बनाकर विवाह के लिए हिमालय राज के दरबार में पहुंचे। जैसे ही सासू आरत्या हुआ, बिंद का आरत्या करते ना, करे चे कि न करे? और तो फिर बोलो तो सही, बोलो राधे राधे। तो भगवान भोलेनाथ जैसे ही नादिया के ऊपर विराजमान होकर पहुंचे तो मैनावती माता पार्वती की माँ, जिन्होंने आरती उतारने के लिए जो आरती घुमाई कि भगवान भोलेनाथ की सूरत दिखाई पड़ी। और सूरत कैसी? तमाम सांप बिच्छुओं के आभूषण लटके हुए हैं, गले में नरमुंडों की माला है, शेषनाग लिपटा हुआ है, जटाजूट गंग, सिर के ऊपर चंद्रमा विराजित है। ऐसा उगड़ रूप देखकर जाकर माता पार्वती जी से कहते हैं, मैनावती कि हमारी पार्वती थारा तो कर्म ही फूट गया। क्यों? क्योंकि तेरा दूल्हा तो ऐसा है, ओगड़ है। इसलिए बेटी अभी भी समय है, अभी भी नट जा। हाल ताई खाए कौन बगड़ियो बेटी बाप कही से। तो माता मैनावती पार्वती जी को समझा रही है कि हमारी पार्वती आसियान का बींद न पढ़ने बासु तो कुंवारी रहो छोको से। तो माता पार्वती को समझा रही है मैनावती, और क्या गा रही है? हमारी पार्वती हमारी लाडो ये मत परण ये बन का जोगी ने, हमारी पार्वती मत परण ये बन का जोगी ने, हमारी पार्वती मत परण ये बूढ़ा शोजी ने। मत परण ये वन का जोगी ने रे गोरा, मत परण रे बनरा जोगी ने, हरि लाडो ये हरे हरि पार्वती मत परण ये बूढ़ा शोजी ने, हरि पार्वती मत परण रे बूढ़ा शिव जी ने। जय हो।
गोरा संग में बाराती यो तो लावे गो। तू मत जाने गोरा संग में बराती या तो लावे गो। अरे तू मत जाने गोरा संग में बाराती वो तो लावे गो। तू मत जाने गोरा संग में बराती या तो लावे लो। मारी पार्वती मारी लाडो ये संग में लावे गो भूता की टोली ने। लाडोए संग में लावे लो भूता की टोली ने। मारी पार्वती मत परण ये वनरा जोगी ने। पार्वती मत परण रे वनरा जोगी ने। जय हो। पे जार बैठो ओ घड़ तो रूप बनायो। डोंगरा पे जार बैठो ओ घड़ तो रूप या बनायो रे। अरे रे डूंगरा पे जार बैठो ओ घड़ तो रूप बनायो। डोंगरा पे जार बैठो ओ घड़ तो रूप या बनायो रे। अरे रे हमारी पार्वती हमारी पार्वती धूणा पर गाल ले गो गोडी ने। हमारी पार्वती धूणा पे गाड़ ले रो गोडी ने। हरी लाडो ये मत पर ये वनरा जोगी ने। लाडो ये मत पर रे वनरा जोगी ने। जय हो। नाड्या पे बैठो डोले भांग धतूरा खावे है। नाड्या पे बैठो डोले भांग धतूरा यो खावे है। अरे नाड्या पे बैठो डोले भांग धतूरा यो तो खावे है। नाड्या पे बैठो डोले भांग धतूरा यो तो खावे है। अरे हरी पार्वती हर लाडो ये संग में तोड़े वे डमरू तुम भी ने। संग में तोड़े डमरू तुम भी ने। हरी पार्वती मत पर ये बन का जोगी ने। हरी पार्वती मत पर रे भोला जोगी ने। जय हो।
सांप सड़ीटाया के लटके है। भूत चुड़ैला नाचे सांप सड़ीटाया के लटके हैं। ओ भूत चुड़ैला नाचे सांप सड़ीटाया के लटके है। भूत चुड़ैला नाचे सांप सड़ीटाया के लपटे हैं। अरे रे रे हरि पार्वती हरि लाडो ये खाली तो फेरे यो तो ढूंढी ने। हरि लाडो ये खाली तो फेरे ढूंढी ने। हरि पार्वती मत परण ये वनरा जोगी ने। हरि पार्वती मत परण रे वनरा जोगी ने। मत परण ये वनरा जोगी ने ये गोरा। मत परण रे वनरा जोगी ने। हरि पार्वती अरे रे रे हरि लाडो ये मत परण ये वनरा जोगी ने। हरि लाडो ये मत परण रे वनरा जोगी ने। हरि पार्वती मन परण ये बूढ़ा सोजी ने। हरि पार्वती मत परण रे बूढ़ा शिवजी ने। हरि पार्वती मत परण ये वनरा जोगी ने। हरि पार्वती मत परण रे वनरा जोगी ने। मत परण ये बूढ़ा सोजी ने। मत परण रे बूढ़ा शिवजी ने। मत परण ये वनरा जोगी ने। मत परण रे वनरा जोगी ने। बोले शंकर भगवान की जय हो। पार्वती मैया की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।